हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। ये दूसरा वीडियो है एवरीडे जीके पर और अलग-अलग फील्ड से मैं इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूं जो कि रीसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। और बीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए मैं एक संदेश दे रहा हूं कि मैं एक दिन के अंदर आपके लिए जो करंट अफेयर्स है वो बिहार का करंट अफेयर्स में अपलोड करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे घनत्व वाला प्लैनेट कौन सा है? आमतौर पे ये मानना रहता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जुपिटर सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। जो हमारा अर्थ है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट है और इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अप्रॉक्स है। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट डेंसिएस्ट प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस की जो डेंसिटी है वो है 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जुपिटर की जो घनत्वता है वो है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए धरती सबसे ज्यादा घनत्व क्यों है? देखिए जो धरती बना हुआ है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर से, तो तीन सेक्शन है धरती का। जो अंदर का कोर है वो बना हुआ है आयरन प्लस निकल। तो मेजर कॉम्पोजिशन जो है आयरन प्लस निकल का है और आयरन उसमें 80% है, 80% के लगभग। और जो मेंटल है, मेंटल का मेन कॉम्पोजिशन है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है मेंटल। और कोर जो क्रस्ट है, हमारा सबसे ऊपर का जो लेयर है, वो बना है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। तो क्योंकि हमारे कोर में ज्यादातर आयरन है इसलिए हमारे घनत्व बहुत ज्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, तो डायनामाइट, ये पिक्चर देखकर आप समझ सकते हैं, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने इन्वेंट किया था। और जो नोबेल हैं, अल्फ्रेड नोबेल, उनका जन्म स्वीडन स्वीडन में हुआ था। इनफैक्ट 1833 में हुआ था इनका जन्म। ये केमिकल इंजीनियर थे और जो नोबेल पुरस्कार था इनके नाम पे ही बना है। आगे चलकर उसे नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। और जो पहले नोबेल प्राइज विजेता जो थे वो थे डब्ल्यू सी रोइंगटन, जिन्हें एक्सरे के लिए दिया गया था। और उसी तरह से मेडिसिन में हेनरी डुनांट को दिया गया था, जो कि फाउंडर थे इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। तो इस तरह से नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ। तो जो एल्फ्रेड वेनेगर हैं, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी 1915 में। हमारा जो टेक्टोनिक मूवमेंट है, वर्ल्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, गोंडवाना लैंड और अंगारा अंगारा लैंड, तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स किस तरह से हुआ, इस तरह से कॉन्टिनेंट फॉर्म हुई, इसका थ्योरी अल्फ्रेड वेनेगर ने दिया था। ब्रैकवेट जो है हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर हैं, हेलीकॉप्टर। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर, तो ब्रैकवेट। और माइकल फेरेडे ने डायनमो बनाया था। तो इस तरह से बहुत सारी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं, मैं आगे इंक्लूड करता जाऊंगा जैसे जैसे वीडियोस बनाता जाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड एट, टिस्को सबसे पुराना आयरन स्टील प्लांट है जो कि स्टैब्लिश किया गया था जमशेदपुर में। जी हाँ, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। और जमशेदपुर का पुराना नाम जो है वो है साक्षी, SAKCHI। और 1919 में जो लॉर्ड कैम्सफोर्ड थे उन्होंने नाम बदल कर दिया जमशेदपुर। और ये इसलिए किया गया क्योंकि जो पहले आयरन ओल्ड इंडस्ट्री, आयरन स्टील जो प्लांट था, उसके जो एस्टैब्लिशर थे जिनका नाम था जमशेद जी टाटा, उनको ऑनर देने के लिए इनका नाम जमशेदपुर रखा गया। और जमशेदपुर का कई और निकनेम भी है, जैसे कि स्टील सिटी, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड, या टाटा कंस्ट्रक्शन, तो टाटा इसको बोलते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन था प्लांट का, आयरन स्टील प्लांट का, वो हुआ स्टार्ट 1908 में और पहला ऑपरेशन हुआ था 1912 में। और बहुत बड़ा विजन था जमशेद जी टाटा का। और एट प्रेजेंट जो नटराजन चंद्रशेखरन है, जो कि सीईओ रह चुके हैं TCS के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, वो फिलहाल चेयरमैन है टाटा सन्स के। तो बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और टाटा सन्स। और इन्होंने रिप्लेस किया है साइरस मिस्त्री को रिसेंटली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट हैं? किसी दो स्टेट का कंबाइंड एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो एट प्रेजेंट जो हाई कोर्ट्स हैं वो है 24। और जो पहला हाई कोर्ट बना था, पहला हाई कोर्ट सेटअप हुआ था कैलकाटा में। और कैलकाटा के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास में भी सेट किया गया था हाई कोर्ट, बॉम्बे एंड मद्रास। और ये हुआ था 1862। और पहला सुप्रीम कोर्ट जो है फोर्ट विलियम था, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, जो कि कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था। और ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बाद स्टैब्लिश किया गया था। और जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर
ये नाम भी आप नोट डाउन कर ले कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के। तो एलिजा इम्फे, IMPHEY, इम्फे। तो ये नाम आप नोट कर लें। Moving on to the next question, fundamental duties has been included in our constitution from which country? तो हमारे संविधान में अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें ली गई हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है आयरलैंड से, और उसी तरीके से फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, फ्रिटर्निटी, इक्वालिटी। उसी तरीके से यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया गया है। इंग्लैंड से हमने लिया है, बहुत सारा चीज हमने लिया है इंग्लैंड से, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या सिंगल सिटीजनशिप हो, बाईकैमरलिज्म हो। बाईकैमरलिज्म क्या होता है? अपर एंड लोअर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे कहते हैं बाईकैमरलिज्म। और जो रशिया है वहां से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट अगर पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा संविधान को जो संशोधन जो लाते हैं उसे कहते हैं अमेंडमेंट करना। तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज, तो लक्षद्वीप जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में पड़ता है। अप्रॉक्स यहाँ पे 39 आइलैंड्स हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था लक्षद्वीप का वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ की जो लैंग्वेज है ये है मलयालम और इंग्लिश। तो ये दो लैंग्वेजेस यहाँ पर स्पीक की जाती हैं। और हिस्ट्री में थोड़ा सा जाऊं मैं तो यहाँ पर चोला एम्पायर पहले राज किया करते थे, फिर पोर्चुगीज आई 16th सेंचुरी में, उसके बाद 18th सेंचुरी में टीपू सुल्तान का राज था। फिर आफ्टर एंग्लो मैसूर वॉर उसमें ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हराया था, फिर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो केरला से शिफ्ट करके, केरला का कालीकट जो है, कालीकट वहां से शिफ्ट करके इसे कवरट्टी, KAVRATTI, तो कवरट्टी शिफ्ट किया गया और ये इसका कैपिटल बना। और जो लक्षद्वीप है वहां से 9 डिग्री कैनाल पास होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस रिवर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती? तो विच फेमस, this will, the question should be which famous city should be is located on the bank of river गोमती? तो आंसर इज गोमती रिवर के किनारे सिचुएटेड है लखनऊ शहर मेजर। और आगरा जो है यमुना के किनारे सिचुएटेड है। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे सिचुएटेड है लुधियाना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे सिचुएटेड है। उसी तरीके से और भी कई सारे इंपॉर्टेंट शहर जैसे है कटक जो है महानदी के किनारे सिचुएटेड है। इलाहाबाद जो है गंगा यमुना का जो बेसिन एक जगह मिलता है जिसको संगम बोलते हैं, वहां पर लोकेटेड है। नासिक जो है, नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे सिचुएटेड है। उसी तरीके से कानपुर गंगा के किनारे है। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नदी के किनारे इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं। मीन कैफ इज ऑथराइज्ड बाय, तो मीन कैफ जो है जो बुक ऑटोबायोग्राफी है और यह है एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी। और एडोल्फ हिटलर जो है 1889 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। नाजी पार्टी के लीडर थे ये, नाजी पार्टी, नाजी जर्मनी। और इन्होंने जो ये बुक लिखा था, ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी, वो हिटलर का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था और जो फ्यूचर प्लान्स था जर्मनी के लिए उससे रिलेटेड था। और मीन कैफ का मतलब होता है माई स्ट्रगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो इंसान के शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा होता है? देखिए जो हाथ का हड्डी होता है, मैं बता देता हूँ, ये रेडियस, जो एक हड्डी को रेडियस बोलते हैं और दूसरी हड्डी को जो हम बोलते हैं वो है उल्ना, ULNA। और उसी तरीके से जो पीछे की हाथ की हड्डी होती है, जो बाजू की हड्डी होती है, उसे बोलते हैं ह्यूमरस, HUMEROUS। और जो पैर का हड्डी होता है हमारा थाइस के पास का, इस हड्डी को बोलते हैं FUMER, फेम्यूर। और नीचे की हड्डी को बोलते हैं फेब्यूला, FIBULA। तो जो फेम्यूर होता है, FEMUR, इट शुड बी फेम्यूर। तो ये हड्डी सबसे लंबा हड्डी होता है। उसी तरीके से सर के हड्डी को बोलते हैं क्रैनियम, CRANIUM। तो क्रैनियम। और भी अलग अलग पार्ट के अलग अलग हड्डी होते हैं। तो अगले वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू वेरी मच।